नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद विवेक बिहारी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए टीआरई 4 सोशल साइंस का जो पेपर है उसमें जो जियोग्राफी 40 नंबर का पोर्शन है उसको किन किताबों को पढ़कर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें, यानी 100% तक स्कोर कर सकें। तो उसके बारे में आज ये वीडियो होने वाला है और मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं, क्या है, कैसे पढ़नी है। और ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आपके लिए ये कितना वीडियो हेल्पफुल होगा उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए वीडियो के नीचे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी का क्या रोल है हमारे ये पूरे इंटायर एग्ज़ाम में। तो मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये एनसीईआरटी लगभग 99% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी से 99% एनसीईआरटी और एससीईआरटी दो बुक्स हैं जो बिहार बोर्ड में चलती है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो आपको पता ही है। एनसीईआरटी पूरा ऑल ओवर इंडिया चलता है, एससीईआरटी केवल बिहार की बुक हैं, ठीक। तो उनके बारे में बताऊंगा कि उनसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है आप यहाँ से शुरुआत करिए, इसको पढ़िए अच्छे से, लाइन बाय लाइन पढ़िए, पहले एक दो बार पढ़िए, उसके बाद इससे नोट्स बनाइए कि आपको क्या क्या नहीं आ रहा है। नोट्स बनाने के बाद आप उसको रिवीजन करते जाइए, फिर आप आगे समझ में आएगा कि क्या नोट्स बना रहे हैं, फिर आप सुपर शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और ताकि एग्ज़ाम में सुपर शॉर्ट नोट्स होता है कि एग्ज़ाम के समय हम 1 घंटे में कैसे पूरे ज्योग्राफी को रिवाइज कर लें, ठीक है ना। तो उनके बारे में है, ठीक। ये 7 का ज्योग्राफी है, आप देख सकते हैं, इनको भी पढ़िए। से 6 to 12 तक का जो ज्योग्राफी है उनको आप बिल्कुल पढ़ जाना है, एकदम समझिए कि उसको घोर के पी जाना जो इसे कहा जाता है, यानी कि लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, कौन से पेज में क्या है, कैसे है, इनके बारे में एकदम पढ़ जाइए बेधड़क। लगभग मतलब मेरा ये गारंटी है कि आप अगर 40 में 36, 37 केवल एनसीईआरटी से लाइएगा आप, ठीक है ना। और फिर एससीईआरटी की दो बुकें हैं जो 9th की ज्योग्राफी और 10th की ज्योग्राफी, उनसे आप कुछ पोर्शन आएगा, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक ये एनसीईआरटी के लिए बता। तो ये 8 का एनसीईआरटी है, ठीक है ना, तो इसको भी पढ़िए। ये 9th का एनसीईआरटी है, यहाँ से गेम शुरू होता है, ठीक है ना। ये जो एनसीईआरटी है आप देखिएगा कि यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि किस किस एनसीईआरटी से कितना वीडियो क्वेश्चन आया है। तो ये जो 9th का एनसीईआरटी है आप देख सकते हैं कैमरे में। तो जो 9th का एनसीईआरटी है, यहाँ तो बिल्कुल कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है आपके लिए। यहाँ बिल्कुल इस किताब को घोर के पी जाइए, जैसा कहा जाता है आम भाषा में, घोर के पी जाना, मतलब घोर के नहीं पी जाना है। कि इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बुक को एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, लाइन बाय लाइन याद कर जाइए, ठीक है ना। तो ये 9th का एनसीईआरटी हुआ, समकालीन भारत 1, ठीक। उसके बाद 10th का ज्योग्राफी आता है, समकालीन भारत 2, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़िए, इसमें भारत में के जो खनिज संसाधन है उसके बारे में चर्चाएं हैं, जो संसाधन कैसे हैं क्या है उनके बारे में चर्चा है। तो ये मैंडेटरी बुक है, आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक है ना। और फिर आता है 11th का ज्योग्राफी, भारत भौतिक पर्यावरण। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकांश क्वेश्चन इससे रह रहे हैं आजकल, ठीक है ना। 9th, 10th और 11th के ये 3 बुक जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इन तीनों बुक्स से अधिकांश क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक 12 का ज्योग्राफी है जो आगे मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो इन 4 बुकों से अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये 11th का फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको भी पढ़ के जाइए ताकि एग्जाम्स के समय कोई गलती ना हो, ठीक है ना। मान लीजिए अगर फिजिकल, आमतौर पे फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं कि हम बिना पढ़े चले गए और वहाँ फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गए, तो फिर क्या होगा कि गलतियाँ तो हम ही ने किया है क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। तो पढ़ के जाइए, कुछ भी मत छोड़िए, ठीक है ना। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है 11th का। फिर आगे आता है 12 का एक ज्योग्राफी है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
यहाँ से भी अधिकांशतः क्वेश्चन यहाँ से रह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो क्वेश्चंस का नंबर है इससे अच्छा खासा रह रहा है, ठीक है ना। तो इसको तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक। और इसके बाद एक लास्ट बुक है जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है ना। ये 12 का जियोग्राफी ही है, 12 का ही है। इससे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी हम जोखिम नहीं उठा सकते हैं कि इसको ना पढ़ के जाएं, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल पढ़ें। तो ये रहा जियोग्राफी की बात, ठीक है ना। तो जियोग्राफी हमको पढ़नी है कहाँ से कहाँ तक, 6 to 12 तक। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जियोग्राफी पढ़नी है हमें, कहाँ से कहाँ, 6 to 12 तक एकदम बिल्कुल। इसको लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज हमको पढ़ जाना है, याद कर जाना है, किस पेज में क्या दिया है, कौन सा चैप्टर है, कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सबको आप पढ़ जाइए बिल्कुल लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। इतना कर जाइएगा तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा। लगभग 40 में आप 37 क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से केवल बना जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एससीईआरटी की जो बिहार बोर्ड की बुक है 2 जियोग्राफी की, उसको लेकर आऊँगा। उसमें इस बार जो टीआरई 3 हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, जिसमें भूटान के बारे में पूछ दिया था, श्रीलंका के बारे में पूछा, तो 2-3 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो आप 9th या 10th की ज्योग्राफी जब आप पढ़िएगा तो उसमें भारत के पड़ोसी देश करके एक चैप्टर है, जिसमें भारत के जो पड़ोसी स्टेट कंट्रीज हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन उठाए थे, तो हम कोई खतरा नहीं मोल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको लेकर आऊँगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं और इससे समय बच जाता है तो आप एक और बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये आप है एक महेश कुमार बर्नवाल का है, भूगोल एक समग्र अध्ययन करके। ये बुक तभी पढ़ना है जब आप एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, उसको याद कर चुके हैं, तभी ये बुक पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। कम से कम एनसीईआरटी 4-5 बार रिवीजन करने के बाद ही ये बुक पढ़िए, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी के ये बुक्स 6 to 12 तक, 12 में 2 बुक हैं, 11th में 2 बुक्स हैं जियोग्राफी के, इन दोनों को, और 9th-10th में एक बुक है। बाकी सारे क्लास में 6 to 10th एक जियोग्राफी की बुक्स हैं। तो इनको आप कोई खतरा नहीं मोल लग सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये वीडियो है ऐसे है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कि किस जियोग्राफी के बुक से टीआरई 2, 3 या 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।